है गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहू के दर्द की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मैगती कहानियों को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल मैगती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनीता आज पहली बार अपने मोहल्ले की दोस्त सीमा से मिलने उसके घर गई थी। सीमा की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। ये दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक सीमा की सास ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अनीता ने पूछा कि तुम्हारी सास क्यों गुस्सा हो रही है। सीमा ने कहा, अरे छोड़ो यार, क्या बताऊं, उनकी आदत ही है, हर आने जाने वाले के सामने मेरा रोना लेकर बैठ जाती हैं। सारी दुनिया की बुराई मुझ में है, सूरत मेरी बुरी, फूहड़ मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती, पति की मैं दुश्मन, दुनिया की कोई बुराई नहीं है जो मुझ में नहीं है और कोई अच्छाई ऐसी नहीं है जो उनमें नहीं है। अगर मैं खाना बनाऊं तो ज़ुबान पर रखकर थूक देगी और फिर मेरे वो नाम रखती है कि ईश्वर की पनाह कि दूसरा भी वो खाना ना खा सके। शुरू में तो मुझे खाना पकाने में बहुत मज़ा आता था। तुम तो जानती हो ना कि अपने घर पर मैं खाना पकाती थी और मेरी मम्मी को मेरा पकाया हुआ खाना कितना पसंद था। यहाँ तक कि मैं अच्छा खाना पकाने की वजह से मैं अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर थी। लेकिन यहाँ जो पकाओ उसमें बुराई निकाली जाती है। नमक तो देखो जैसे जहर, मज़ा ऐसे कि मिट्टी खा लो। एक दिन मेरी सास ने खुद ही बड़े बनाए। वो इतने बुरे पक्के थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वाहियात बड़े किसने बनाए। सुनकर मेरी सास बहुत बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी ज़िंदगी यही तो तुमको पका पका के खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती, अंदर के अंदर हंस रही थी। मैंने सोचा कि घर का सारा काम करो और बातें भी सुनो, इससे बेहतर है कुछ भी करो ही ना। अपने कपड़े सूट मैं हमेशा अपने हाथों से ही सिल लेती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई ब्लाउज़ या कोट किसी दर्जी से सिलवा लिया तो बस फिर पूरा महीना सुनो, हर आने जाने वाले के सामने मेरी बुराई शुरू कर देती हैं कि अरे जी, जानती हो हमारी बहू को मेम साहब हैं, दर्जी से अपने कपड़े सिलवाती हैं। मैं चाहे जितना छुपा कर भी किसी दर्जी के अपने कपड़े दे दूँ, फिर भी मेरे पीठ पीछे उसकी खबर देने वाले पहुँच जाते हैं। उनको हर खबर की खबर हो जाती है। वो बड़ा होने पर और सास बनने से फ़ायदा उठाती हैं। वक्त मुझे पढ़ा लिखा होने की ताने देती हैं कि कोई किताब है मेरे पास तो देख लो, तो जल बुन जाती हैं। अगर किसी से बात करते देख लेती तो समझती हैं कि मैं उन्हीं की बुराई कर रही हूँ। उनको मेरी कोई भी बात पसंद नहीं। मेरी सास को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हम दोनों पति पत्नी को खुश देखती हैं। अगर मेरे पति कभी कुछ मेरे लिए ले आए और मेरी सास को खबर हो जाए तो जल भुन जाती हैं और उठते बैठते मेरे पति को ताने देती हैं कि तुम तो बीवी के गुलाम हो, और फिर हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती हैं। मेरे पति सुनकर टाल देते हैं कि कभी कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं और कभी हंसकर कह देते हैं कि है माँ, वो तो बहुत बुरी है, मेरी दूसरी कर दो। पति का ये जवाब सुनकर मेरी सास को और भी गुस्सा आ जाता है और सुने ना आने लगती है। अगर तुम्हारी में इतनी हिम्मत होती ना तो ये तुम्हारे सर पर इतना ना चढ़ती। और फिर दूसरों के सामने कहती फिरती हैं कि मेरा लड़का भी अपनी किस्मत को रोता है, मुझसे कहता है कि मेरी दूसरी कर दो। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरे पति मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर मैं अपने कमरे में आई तो मेरे पति मुझे हंसकर बोलते देख लिया तो फिर आफत आ जाती है, तो हर वक्त मेरी शक्ल की बुराई उनके सामने किया करती है। मेरा पति तो शरारत से कह देते, अम्मा सारी बुराइयां तो ठीक है लेकिन शक्ल तो उसकी बहुत अच्छी है। मेरे पति का इतना कहना कि मेरी सास तो जैसे मिर्ची लग जाती है। शर्म नहीं आती, तुझे जोरू की तारीफ करता है मेरे सामने। मेरे पति को तो ये सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन मेरा दिल जल जाता है। मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ सास की कड़वी जुबान की वजह से घर से अलग होकर शहर में रहती हैं। जब भी वो सब थोड़े दिनों के लिए घर आती हैं तो 2-4 घंटे तो उनकी खातिर होती है और फिर उनमें भी बुराई निकालना शुरू कर देती हैं। बुरी तो सारी बहुएँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी तो मैं हूँ। जब सारी बहुएँ घर आती हैं तो मुझे ये ताना मिलता है कि मैंने सारी बहुओं को बुलाकर सास के खिलाफ मिस कोड बनाई है। बदकिस्मती से मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी सास मुझे मेम साहब कहकर बुलाती हैं। मैं तो जब भी अपनी बड़बड़ाहट शुरू करती हूँ तो दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा बंद करके कुछ काम करने लगती हूँ कि ना सूंघी और ना ही बुरा लगेगा। इन सारी बातों से परेशान होकर पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने अपना चूल्हा अलग कर लिया। लेकिन जब से चूल्हा अलग किया तब से वो घर में एक
अलग महाभारत छिड़ी रहती है कि जो अगर सास की तरफ पकाने जाओ तो भगा देती हैं, अगर ना जाओ तो इतनी बड़बड़ाती हैं कि फिर घर से हर आने जाने वालों को कहती हैं कि हम बूढ़ों का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसी बहू मिली है कि एक रोटी भी पका कर नहीं खिला सकती। अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? आज सुबह से बराबर बड़बड़ाई जा रही हैं कि पता नहीं कौन सी शिकायत हो गई है। मैं तो अब ध्यान भी नहीं देती हैं बड़बड़ाने को। अब बताओ, अब ऐसी सास मिली है, अब मैं क्या करूं? गाइज, आपको ये हर घर की बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल